हेलो तो आज हम पढ़ेंगे ए टैक हैज़ द फाइव मतलब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे किसका। सबसे भारी चैप्टर मैथ का 11th में 5 डिफरेंट पेयर ऑफ द शूज, मतलब 5 गो डिफरेंट शूज है, मतलब पेयर में है तो 10 शूज हुआ एक तरह से। नंबर ऑफ वे इन द विच ऑफ द 4 शूज, मतलब 4 गो शूज हमें लेना है, मतलब 8 गो शूज लेना है, मतलब 4 जोड़े, मतलब 8 शूज। शूज कैन बी द चूज सो दैट देयर विल बी। तो इसमें एक सिचुएशन दिया है कि नो कंप्लीट पेयर, मतलब हमें 5 गो शूज उठाना, 5 गो जोड़ी शूज में ऐसा ऐसा उठाना है शूज की ये कितना हो, मतलब नो कंप्लीट पेयर, पेयर किसी का नहीं हो। जैसे कि एगो होगा नाइकी का, एगो होगा दूसरा दूसरा जगह, तो दूसरा दूसरा चीज़ का हो जाएगा। तो उसमें हमें पेयर नहीं लेना है, मतलब एक एगो उठाएंगे नाइकी का, दूगो में से एगो उठाएंगे दूसरा चीज़ का, एक बी का, एगो उठाएंगे सी के दूसरा पार्ट का। इस प्रकार हम क्या, मतलब नो कंप्लीट पेयर पुराना है तो उसका क्या करेंगे, 5 गो जूता है उसमें से 4 गो हमें लेना है और नो कंप्लीट पेयर करना है, मतलब सब में 2 गो में से एगो ले लेंगे, सब 2 गो में से एगो, 2 गो में से 2 गो में से एगो। जैसे कि किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे चप्पल है तो किसका रिलैक्सो चप्पल है, किसका हवाई चप्पल है, तो हम क्या करेंगे, एगो रिलैक्सो उठाएंगे, एगो हवाई उठाएंगे, भेज देंगे उसको पूजा में, तो उसका कंप्लीट तो पेयर नहीं होगा। इसी प्रकार हमें कंप्लीट पेयर नहीं करना है तो 2 करना है, मतलब 2 में से एगो लेना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 1 कंप्लीट पेयर, एगो कंप्लीट पेयर करना है। तो 5 6 3 3 क्यों हुआ यहाँ पे, सबका कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि क्या करना है, मतलब एगो पेयर पुराना है तो इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देखो। तो हमें क्या करना है, एगो को जोड़ा है पुराना, मतलब दूगो, एगो क्या करेंगे, रिलैक्सो का दोनों चप्पल ले लेंगे तो 2C2, और दोनों में से एगो एगो लेंगे तो 2C1 तो ये अनपेयर हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है, एग्जैक्टली 2 कंप्लीट पेयर, तो 2 को कंप्लीट पेयर करना है ना। सिंपल में तीसरा में क्या करेंगे, 3C2 और 2C2, मतलब 2C2 दोनों में लिया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट पेयर पुराना है तो 2 गो हम रिलैक्सो का ही हवा लाएंगे और 2 गो हवाई चप्पल ही ले लेंगे, तो दोनों का क्या होगा, कंप्लीट पेयर हो जाएगा। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 कैसे आया, तो देखो सिंपल हमें 4 को चप्पल उठाना है तो 4 पेयर, मतलब 4 को पेयर में से लेना है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखोगे तो कितना पेयर, अगर हम 2 गो ले लेंगे पेयर, मतलब एक पेयर ले लेंगे तो हमें कितने कंपनी का चप्पल उठाना पड़ेगा, तो देखो 1 2 3 गो कंपनी का चप्पल उठाना पड़ा तो 3, यहाँ पे 2 गो कंपनी का चप्पल उठाया पूरी का तो 2 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 कलर बी सेलेक्ट फ्रॉम 8 डिफरेंट, मतलब 5 को कलर सेलेक्ट करना है, 8 को कलर है, कलर इंक्लूडिंग रेड ब्लू ग्रीन। तो इसमें हमें सिचुएशन दिया है ब्लू एंड ग्रीन आर एलिवेज टू बी इंक्लूडेड, मतलब हमेशा ब्लू और ग्रीन मिला हुआ रहेगा। तो मिला हुआ रहेगा तो क्या, मतलब कोई भी अगर हम 5 को उठाएंगे ना तो उसमें परमानेंट है कि ब्लू और ग्रीन आ ही जाएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो 8 में से 8 में से क्या क्या है कि हमें पता है ब्लू ग्रीन कोई भी चॉइस करेंगे तो वो उठ ही जाएगा, तो उसमें से घटा देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3, तो 6 6 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्लू और ग्रीन आर द ऑलरेडी इंक्लूडेड, मतलब हम कोई भी उठाएंगे तो ब्लू ग्रीन इंक्लूडेड पहले से ही है। दूसरा इफ रेड एलवेज एक्सक्लूडेड, तो लाल को हमें उठाना ही नहीं है, तो 8 में से एगो हटा देंगे तो लाल हो जाएगा 7C5, 5 को उठाना था, रेड एक्सक्लूडेड है इसके कारण। इसके बाद तीसरा क्या, इफ रेड एंड ब्लू आर द एलवेज इंक्लूडेड बट ग्रीन एक्सक्लूडेड, तो रेड ब्लू इंक्लूडेड है तो 8 में से, मतलब दोनों में से घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, C3 हो जाएगा। ग्रीन एक्सक्लूडेड तो इसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सक्लूडेड हो या इंक्लूडेड होगा तो ऊपर में से घटेगा, लेकिन अगर इंक्लूडेड होगा तो नीचे में भी घटेगा, एक्सक्लूडेड होगा तो सिर्फ ऊपर में ही घटेगा। तो यहाँ पे हो गया 5 3 एंड ब्लू इंडियन यही है। तो इसका हमें फार्मूला भी है पार्टिकल सिलेक्शन, तो इफ द थिंग आर द टू बी सिलेक्शन आउट ऑफ द एन डिफरेंट थिंग इन विच ऑफ द एन थिंग आर द एलिवेज इन इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का तो क्या एन माइनस आर सी आर माइनस, मतलब दोनों में से घट जाएगा और इसमें एक ही में से घटेगा, ऊपरी में से घटेगा। 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल है मीट एट द ए पार्टी में गया, शेक हैंड करना है एंड इंग्लिश स्कूल एंड वर्नाकुलर स्कूल, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर एक लेना है। ए इंग्लिश स्कूल एंड वर्नाकुलर स्कूल आर द पाथ ऑफ द अंडर वन सस्पेंडेड सपोर्ट ऑफ द, मतलब एगो सेपेडेंटे की ज़रूरत है और सेपेडेंटशिप ऑफ द फोर टीचरशिप निकला हुआ है एंड इंग्लिश एंड वर्नाकुलर स्कूल एच ऑफ द वैकेंट इन द 11th टीचर ने अप्लाई किया है, 3 गो किया है किसके लिए, हेड के लिए एंड सपोर्टर ऑफ द 2, मतलब 2 गो फिक्स है कि
दूगो टीचर वर्नाकुलर स्कूल में या फिर दूगो कोनो में वर्नाकुलर स्कूल में जाएगा, पहले से फिक्स है। एंड ऑफ द इंग्लिश स्कूल एंड द वर्नाकुलर स्कूल, मतलब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सिंपल वर्नाकुलर स्कूल है और एगो इंग्लिश स्कूल है। तो इंग्लिश स्कूल और वर्नाकुलर स्कूल में 4 गो टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें से 11 आदमी भरा है और एगो किसका वैकेंसी निकला हुआ है, दोनों का हेड का वैकेंसी निकला हुआ है। तो उसमें एक आदमी चाहिए, तो उसमें 3 आदमी अप्लाई किया है और बाकी में कितने आदमी अप्लाई किया है, तो 7 आदमी, सॉरी 8 गो टीचर है और बाकी में टीचर में भी 8 आदमी अप्लाई किया है। तो उसमें क्या है कि वर्नाकुलर स्कूल में 2 गो व्यक्ति क्या है फिक्स है, तो 2 गो व्यक्ति यहाँ पे कर दिया है फिक्स। उसके बाद कह रहा है कि 7 गो जो आदमी हुआ ना, 4 2 6 गो, 6 गो फिक्स है, मतलब 6 गो हमें 6 गो वैकेंसी पर बैठाना है। तो सिंपल है, 2 गो हमें सिर्फ यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे 3 गो में से 1 गो पर बैठाएंगे, मतलब 3 गो अप्लाई किया है, 1 गो चाहिए, तो 3 3 1। इसके बाद 4 C2 क्यों 4 गो है इंग्लिश स्कूल में, इसमें से 2 गो का फिक्स कर दिया है और लिख देंगे क्या ऊपर में 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 6 में से 6 गो बैठाएंगे और 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 गो में से 2 गो बैठाए हैं, इसमें यहाँ पे 4 2 6 गो में से 6 गो बैठाना है, क्योंकि उतना ही अप्लाई किया है। तो सिंपल आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 1, कमिटी ऑफ द 12 गो मेंबर है एंड 9 गो वोमेन 8 गो मैन अप्लाई किया हुआ है, इसमें से 5 गो वोमेन का क्या है, वहाँ पे 5 गो वोमेन परमानेंट है, वहाँ पे बैठेगा ही, मतलब कंपलसरी है, हमेशा रहता है। देन द नंबर ऑफ द वे ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द कमिटी इफ मैन आर द मोजेटरी, मतलब हमेशा ये याद रखना कि महिला से ज़्यादा पुरुष की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अगर नो मैन मजेटरी, अगर मैन मजेटरी नहीं होगा तो क्या होगा 9C5, 5 को तो दिया हुआ है और 8C7 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल 9 को चाहिए तो 5 7 9 7 12 को हो जाएगा, सॉरी कितना चाहिए 8 12 को चाहिए, तो 12 ये दोनों को जोड़ कर 12 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ कर 12, ये दोनों 12, मतलब सिंपल इसमें कर दिया गया है। लेकिन हमें मजेटरी मांगा हुआ है, तो 9C5 8C7 क्यों, क्योंकि लड़का मतलब महिला से ज़्यादा होना चाहिए, पुरुष बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, कम भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों कम है इसलिए ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन ए, क्वेश्चन पेपर ऑफ द मैथमेटिक्स कंसिडर ऑफ द 12 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 3 पार्ट ऑफ ABC, ईच ऑफ द कंटेंट 4 ऑफ द क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वी कैन एन एग्जामिनर आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्ट। 5 को क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, 12 को क्वेश्चन है, 5 को क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और 12 क्वेश्चन को ABC 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो फॉर्म ईच ऑफ द पार्ट है। तो क्या है बताना है, तो सिंपल हम इसे इस प्रकार बनाएंगे, ABC 3 पार्ट में बांट दिया है और 4 में क्या होगा, मतलब तीनों में क्या होगा 4 4 ऑप्शन होगा सिंपल। तो एगो में 5 क्वेश्चन रखना हुआ है, तो हम एगो में एक रखेंगे AB में, इसमें 3 को क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 क्वेश्चन पूछ जाएगा, या फिर कोई स्टूडेंट करेगा कि 3 को पहला में बनाएगा, दोनों में एक बनाएगा तो 5 को पूछ गया। इसके बाद पहला में एगो बना लिया, इसके बाद 3 1 कर दिया, इसके बाद 1 2 2 कर दिया, 2 1 2 कर दिया और 2 2 1 कर दिया। तो सिंपल हम 4C1 4C1 4C3 तरीके से बना सकते हैं, या फिर 4C3 4C1, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे तीनों, ये देखोगे तीनों में देखोगे 3 3 3 एक गो है, एक 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 मतलब 2 2 गो है, एक एक सब में। तो सिंपल 3C1 4C1 4C1 और 4C3 हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखोगे सभी में 2 गो 2 होगा और एगो 1 होगा, तो 4C1 4C2 4C2 गुना कर दिया गया, मल्टीप्लिकेशन करके 14 24 है। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट क्लास में।